नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 7 सितंबर की खबरों पर। सोमवार को कांग्रेस जनमुखी की बैठक शहर के एमएस पार्क में आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को सफल बनाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कहा कि आगामी 13 सितंबर को प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 16 से 22 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी युवाओं के प्रोत्साहन के लिए गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित कर रही है, जिसमें पुरस्कार स्वरूप लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन के साथ अनेकों आकर्षक उपहार दिए जाना सुनिश्चित है। अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के जनपद शामली के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाकर के बैठक की गई। इस बैठक में आदरणीय राजीव गांधी जी की स्मृति में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 13 और 14 सितंबर में। उसके संदर्भ में यहाँ बात हुई किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। 16 से 22 वर्ष के बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। इसका विषय है भारत के सशक्तिकरण का जो समय रहा है उस पर आधारित इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसी के संदर्भ में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग की गई है। यहाँ इस सब्जेक्ट से हटकर के भी मुद्दे आए, गन्ने के भुगतान की बात आई, तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग संघर्ष करने का काम करते हैं और करेंगे। मंत्री यहाँ का है, सरकार में बढ़ चढ़ कर के यहाँ की जनता ने वोट दी, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम लोग सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ के मंत्री से। जब मैं सदन में था तो उस समय मंत्री जी विधायक हुआ करते थे। उस समय हम लोग बड़े गन्ने की लड़ाई लड़ा करते थे, ये भी कूद कूद करके लड़ते थे। मैं उनसे आज पूछना चाहता हूँ, आज उनकी सोच में, उनके मन में इतना परिवर्तन क्यों आ गया? आज शामली जनपद का इतनी बड़ी संख्या में किसानों का भुगतान बकाया है और मंत्री जी के सिर पर जूं रेंगने का काम नहीं कर रहे। बात करते मैंने इंटरव्यू सुना आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो कहते हैं कि ऐतिहासिक भुगतान होने का काम किया। ऐतिहासिक भुगतान होने का काम नहीं हुआ। किसान रो रहा है, मर रहा है। यूरिया की किल्लत का सामना किसान ने किया। आज किसान का कोई सम्मान नहीं है, नौजवान को रोजगार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन सभी मुद्दों पर आज यहाँ बैठ करके बात हुई और भविष्य में हम लोग संघर्ष की रणनीति बना करके सड़कों पर उतर करके कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष करने का काम करेंगे। ठीक। कैराना में 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 9 आरोपियों का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है। मोहल्ला आलकला निवासी इमरान व रहमान, दूसरे पक्ष के सरफराज, शहनवाज व इकराम पैसों की लेन देन को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मोहल्ला आलकला निवासी 2 सगे भाई साबिर व आरिफ इस्लाम नगर निवासी आसिफ के साथ झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ला अफगान निवासी अब्बास को पड़ोसी के साथ झगड़ा करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। कैराना में करीब 3 महीने पहले जगनपुर के जंगल में 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिले थे। ये दोनों शव पुलिस के लिए एक अनबुझ पहेली बन चुकी है। कैराना पुलिस काफी समय से इन दोनों व्यक्तियों के शव के बारे में जानकारी जुटा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। गत 20 मई की देर रात कोतवाली क्षेत्र के जगनपुर के जंगल में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खून से लथपथ शव मिले थे। तभी फोरेंसिक विभाग की टीम ने शव मिलने के स्थान से खून के धब्बों का पीछा किया तो टीम आर्यपुरी के बंजारा बस्ती तक पहुंची। बाद में पुलिस टीम ने आर्यपुरी बंजारा बस्ती के एक मकान में 3 घंटे तक जांच की तो मकान का मालिक पहले से ही परिवार के साथ फरार हो गया था। फोरेंसिक टीम को मकान के अंदर खून के धब्बे और कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली थी, जिन्हें बाद में मृतक युवती के डीएनए मिलाने के लिए लखनऊ प्रयोगशाला के लिए भेजा गया था। तभी से संदिग्ध मकान मालिक भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं रविवार की शाम सीओ जितेंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी प्रेमी राणा ने घटना स्थल के रास्तों का निरीक्षण किया। बाद में आर्यपुरी बंजारा बस्ती के निकट पहुंचकर जांच पड़ताल की। सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि 3 महीने पहले 2 अज्ञात व्यक्तियों के मर्डर प्रकरण में जांच पड़ताल चल रही है। इसी के तहत घटनास्थल के रास्तों का निरीक्षण किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। पुलिस जाती है, निरीक्षण करती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाता है।
कैराना में सुबह के समय यमुना नदी में नहा रहा एक किशोर गहरे पानी में डूब गया। यमुना में डूबे किशोर की तलाश की जाने लगी, जिससे लगभग 5 घंटे बाद किशोर का शव मिल सका। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे गांव खुरगान निवासी हाजी जमशेद का 12 वर्षीय पुत्र अपने 2-3 साथियों के साथ यमुना नदी में नहा रहा था। यमुना में नहाते समय किशोर जावेद गहरे पानी में समाने लगा, जिससे किशोर को डूबते देख वहां मौजूद बच्चों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचकर किशोर की तलाश करते रहे। चौधरी इनाम एडवोकेट ने बताया कि यमुना में किशोर के डूबने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तथा अन्य चीजों के माध्यम से यमुना में डूब रहे किशोर की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिल सका। लगभग 5 घंटे बाद उसका शव यमुना से निकाला गया। वहीं यमुना में डूबने की सूचना पर प्रशासन बहुत लेट पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरा, लेकिन परिजन बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शव को अपने साथ ले गए। चौसाना में थाना भवन मार्ग पर स्थित एक दुकान के पीछे करंट लगने से 52 वर्षीय व्यक्ति की देर रात मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक देर रात से ही लापता था, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। सुबह होने पर जैसे ही आसपास के किसान खेत पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति मृत मिला, जिसकी ग्रामीणों ने पहचान की। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को मृत देख कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर लिया गया। चौसाना निवासी मणिलाल पुत्र रूपचंद रविवार की देर रात से लापता था। परिजन आसपास के मोहल्लों में उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। सोमवार की सुबह मणिलाल थाना भवन मार्ग पर शराब के ठेके के सामने स्थित एक दुकान के पीछे मृत अवस्था में मिला। बताया जाता है कि लाइन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। सुबह कृषि कार्यों के लिए पहुंचे किसानों ने शव की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चौकी प्रभारी लोकेश गौतम का कहना है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मणिलाल की मौत करंट लगने से हुई है, क्योंकि वहां पर तार लटके हुए थे। शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। गढ़ीगुप्ता पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11,130 रुपए की नकदी बरामद की है। सोमवार को गढ़ीगुप्ता पुलिस ने सूचना के आधार पर ग्राम राजझड़ के एक बाग में जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 11,130 रुपए व 52 पत्ते ताश बरामद किए। पकड़े गए जुआरियों ने अपने नाम नितिन, जागुल, शहजाद, नवाब, अरविंद, महबूब, अयूब, रवीश खान आदि बताया है। पुलिस ने आरोपी जुआरियों को जेल भेज दिया है। शहर कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सोमवार को शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर के सरवरपीर कॉलोनी से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 40,000 रुपए की 150 ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए युवक ने अपना नाम साहिब पुत्र इंदू निवासी मोहल्ला सरवरपीर कॉलोनी बताया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं दूसरी ओर कैराना पुलिस ने 2 युवकों को अवैध नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। कस्बे के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित 360 नशीली गोलियों व 466 ग्राम पाउडर तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम अलीशान पुत्र हाशिम, मेहताब पुत्र इकबाल निवासीगण ग्राम बूढ़ा बताया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव लाख निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर ग्रामीणों पर अतिरिक्त जुर्माना लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जर्जर तारों को बदलवाया जाए और गांव में पोल भी लगवाए जाए। सोमवार को शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव लाख निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सोनू मलिक व जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह मलिक के नेतृत्व में ग्राम खेड़ी करबो स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव लाख की कुछ गलियां और मोहल्लों में न तो कोई बिजली के पोल हैं और न ही बिजली के तार हैं। गांव में कनेक्शन भी बहुत पुराने हैं। ग्रामीणों ने बिजली का बिल समय से जमा कराया है, लेकिन उसके बावजूद एसडीओ द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां अब तक तारों की लाइन है, वहां केबल को लगाकर मीटर को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारी मीटर को चलाने तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पर कर्मचारियों द्वारा मीटर लगाए गए और मात्र 2 मीटर तार दिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने अपना तार लगाकर जोड़ लगाया, उस पर भी जुर्माना लगा दिया गया। उन्होंने ग्रामीणों से जुर्माना न वसूले जाने की मांग की है। जो यहाँ पर पीड़ित उपभोक्ता हैं, उनकी मांग ये है
जहाँ 40-50 वर्षों से न तो वहाँ पोल है न वहाँ लाइन है, 40 साल से उनके कनेक्शन भी है, वे बिल समय का भुगतान भी कर रहे, बिल का समय का भुगतान, उन पर 20,000, 22,000, 24,000 रुपये जुर्माना लगा दिया इस ने। एक मनमानी कर रहा है जो अपनी। एक मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है, जहाँ पर अब तक गांव में केबल नहीं पूरे गए, लाइन है, वहाँ भी छापे मार रहे। मीटर चालू इन्होंने कर्मचारियों ने नहीं करे, कुछ मीटर खराब हो रहे, हमने उनको अवगत करा विद्युत विभाग को, उस मीटर को ये नहीं बदल रहे। कुछ गलियों में मोहल्लों में लंबे लंबे केबल जा रहे, वहाँ पर बंदरों के कारण या किसी वैसे कारण वे टूट जा, उनमें जोड़ लग जा, तब जुर्माना कर रहे। हमारी मुख्य मांग इस हिसाब से यही है, ये जुर्माना वापस करी जा। हमारे प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की खुद कि जो मीटर हमने लगाए वो खराब हैं, और विद्युत विभाग उन्हें आधार बना के लोगों की FIR कर रहा। खाली लांग गांव में 50 FIR हो चुकी, जिनके यहाँ केबल दूर से आ रहे उनकी भी FIR। और जब ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में बयान दे दिया कि मीटर खराब हैं, तो उस मीटर के आधार पर FIR होने का कोई औचित्य नहीं है। तब आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति या तो ये मानेंगे, नहीं तो सड़क जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट काल अवधि में व्यापारियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक राहत पैकेज जारी करने की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी अपने प्रांतीय व्यापारी संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोरोना संकट काल की अवधि में व्यापारियों ने आमजनों की आवश्यकता के लिए सप्लाई की चेन सुचारू रखी और रसोई चलाई गई, भोजन में राहत पैकेज मुहैया कराया गया, जरूरतमंदों का भरपूर सहयोग किया गया। मगर अनलॉक के बाद व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों के सामने कर्मचारियों का वेतन, इनकम टैक्स, GST, बिजली के बिल आदि सभी का दबाव बना हुआ है। लगभग 90 दिन तक व्यापार का कारोबार बंद था। ऐसे में व्यापारियों का कारोबार संकट की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि संकट की अवधि में 3 महीने का बिजली बिल माफ किया जाए, अनलॉक पर होने वाले ब्याज में 3 माह की छूट दी जाए, EMI में 3 माह की सरकार किस्त भरे, कोरोना काल की अवधि 3 माह की बच्चों की स्कूल की फीस भी सरकार ही भरने की व्यवस्था करे। आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन व्यापारी दे रहे हैं। उसी कड़ी में शामली में भी हमारे नगर इकाई के अध्यक्ष धीरेन्द्र अग्रवाल जी, रवि सिंगल जी और सभी पदाधिकारी मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। और इसमें हमने राहत पैकेज की मांग की है व्यापारियों के लिए। कोरोना संकट काल में व्यापारियों ने बहुत मदद की है, आमजनों की राशन मुहैया कराया है, भोजन मुहैया कराया है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद, अनलॉक के बाद व्यापारी संकट में है। आज व्यापारी की दशा बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है। इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करके ताकि अपना व्यापार चला सके व्यापारी, उसी कड़ी में ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। और राहत पैकेज की मांग की है। 4 बिंदु हमने रखे हैं इसमें। पहला बिंदु ये मांग करी है कि इस कोरोना संकट काल की अवधि में 3 महीने का बिजली का बिल व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का माफ़ होना चाहिए, सरकार उसकी व्यवस्था करे, सरकार दे। दूसरा बिंदु है लोन लिमिट, जो लोन लिया हुआ है बैंकों से, उस पर ब्याज लगा हुआ है, 3 महीने का ब्याज की व्यवस्था सरकार अपनी फंड से करे, अपनी तरफ से दे, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। इसी प्रकार EMI की बात है। EMI 3 माह की जो होम लोन है वो नहीं दे पा रहे हैं, आम आदमी नहीं दे पा रहे हैं, व्यापारी नहीं दे पा रहे, इसलिए आम आदमियों को, आम छोटे व्यापारियों को 3 माह की EMI की भी छूट मिलनी चाहिए। ये मांगे हमारी है और इसी मांग का ज्ञापन हम जिलाधिकारी महोदय को देने जा रहे हैं। कस्बा बनस से जलालपुर की ओर जा रहे एक रास्ते के बाईपास निर्माण पर JCB चालक मजदूर की रोड रोलर के नीचे आने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों द्वारा उसको शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मृतक युवक के साथी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्रीय गांव जोला निवासी 20 वर्षीय महकार पुत्र सनवर आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनस से
गांव जलालपुर रोड पर बनाए जा रहे बाईपास निर्माण में एक जेसीबी मशीन का चालक पहल पर था। बताया जाता है कि सोमवार सवेरे करीब 10 बजे महकार के अचानक रोड लोरर के नीचे आने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गंभीर अवस्था में युवक को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि रोड लोरर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची आदर्श मंडी पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया और मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक युवक जेसीबी चालक था, जो रोड रोलर नहीं चलाता था। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि वह रोड रोलर चला रहा था और उसके नीचे गिरकर मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उससे पूर्व कुछ दिन पहले रोड रोलर चालक के साथ कहासुनी हुई थी। संभवतः उसी ने रंजिशन उसकी हत्या की है। पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके बाजारों में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों की कोरोना जांच कराए जाने के लिए सोमवार को जिला प्रशासन के आदेश पर शामली कलेक्ट्रेट में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की रैंडम सैंपलिंग की। सोमवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर शामली कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर लोगों की रैंडम सैंपलिंग ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शामली कलेक्ट्रेट में आने वाले फरियादियों, अधिवक्ताओं सहित आम लोगों की जांच करते हुए सैंपल भरे। उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक किया। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आह्वान किया गया। इस दौरान रैंडम सैंपलिंग लेने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर 2 घंटे के लिए बंद किया गया था। शामली कलेक्ट्रेट का गेट बंद होने से जहां फरियादियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं कुछ लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान केवल अधिकारियों को ही बाहर आने और अंदर जाने की अनुमति दी, इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।